उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी, खतौनी और रामपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 की तरह एक बार फिर से जनता समाजवादी पार्टी को नकार देगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने शिवपाल सिंह यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कि आज जो है वो चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब 5 बजे के साथ साथ उपचुनाव को लेकर मैं उपचुनाव की दृष्टि से इतना ही कहता हूं कि मैनपुरी लोकसभा, रामपुर विधानसभा, खतौली विधानसभा तीनों सीटों में खिल रहा है कमल। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा में श्री रघुराज साक्य जी, विधानसभा रामपुर में श्री आकाश सक्सेना जी और विधानसभा खतौली में श्रीमती राजकुमारी सैनी जी, तीनों प्रत्याशी अच्छे बढ़त के साथ इस चुनाव को जीतने जा रही हैं। और समाजवादी पार्टी को जैसे 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 के विधानसभा चुनाव में, अभी आजमगढ़ के उपचुनाव में, रामपुर के उपचुनाव में जनता ने नकारा है, वैसे इन तीनों विधानसभाओं में भी नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला। डीएम एसपी के दम पर चुनाव लड़ने का आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। देखिए, जो जैसा किया होगा उसको ऐसा दिखता होगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, भाजपा के पास गुंडे, अपराधी, माफिया नहीं है। भाजपा शासन प्रशासन का दुरुपयोग कभी नहीं करती। चूँकि सपा का ये चरित्र रहा है, इसलिए आज उनको ये लग रहा है कि भाजपा भी वैसा करती होगी। मैनपुरी या रामपुर लोक की चुनाव में मैं गया हूँ, वहाँ निष्पक्ष चोट हो जाए तो सपा का कभी खाता नहीं खुलेगा। इस समय तो छोड़ ही दो। राहुल गांधी मंत्री बनने का ऑफर दे रहे हैं, लगातार ऑफर दे रहे हैं। देखिए, अब इससे ज़्यादा हताशा, निराशा का और दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है कि जब प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पहले कार्यकाल में हम लोग सरकार बनाए और चलाए और उत्तर प्रदेश में सुशासन लाए, सुरक्षा का अवसर दिया, भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर खत्म करने का काम किया। बड़े बड़े गुंडे, अपराधी, माफिया आज जेल के शिक्षों के पीछे हैं और जो कोई अपराध करता है उसको कोई बचा नहीं पाता है। तो ऐसे समय में श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन हैं, क्योंकि उनका जो कह लीजिए कि उनकी ताकत मूल रूप से वह इसी तत्वों के बीच में, अपराधी, माफिया, दंगाइयों के अंदर रहती है और आज वह सब भागे भागे फिर रहे हैं। इसे सपा समाप्तवादी पार्टी। राहुल गांधी ने मैं आप सभी मित्रों के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को जय सिया राम कह रहा हूँ और उनको ये जरूर कह रहा हूँ, कांग्रेस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जय श्री राम और जय सिया राम दोनों का मतलब समझाने वाला होगा। श्री कौन है? माता सीता जी हैं। सिया कौन है? वो भी माता सीता जी हैं। अब श्री राहुल गांधी जी को यह ज्ञान कौन दे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को नकारती थी, आज उससे जय सिया राम कहना पड़ रहा है। श्री राहुल गांधी जी को धोती पहन करके और त्रिपुंड लगा करके और भगवान महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाना पड़ रहा है। तो आज एक ये जो परिवर्तन का माहौल है, उस परिवर्तन के माहौल के कारण से कांग्रेस सहित सभी विरोधी पार्टियां जो पहले मंदिर जाने में परहेज करती थीं, रोजा अफ्तार की पार्टियां कराने के समय जालीदार टोपी पहन करके फोटो सेशन करने में आनंद का अनुभव करती थी, आज कोई पार्टी करती है क्या? ऐसा नहीं करती है। इसलिए ये हमारी विचारधारा की जीत है, कांग्रेस और भाजपा विरोधी दलों की विचारधारा की हार है। यूपी जिंदाबाद, यूपी जिंदाबाद। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि मैनपुरी में हार दिख रही है, इसलिए सीबीआई और ईडी को लगाया गया है। अब ये न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। श्री शिवपाल जी को मैनपुरी लोकसभा, तो वो चुनावी चाचा को मैं बताना चाह रहा हूँ, हार ही रहे हैं वहाँ साइकिल वाले। लेकिन अगर उनको ज्यादा गुमान जसवंत नगर में भी हो तो वह जब चुनाव आएगा उस समय ये चुनाव परिणाम आ जाने दो, उसके बाद वो इस्तीफा दे करके अपनी ताकत दिखा दें। भाजपा से ज्यादा ताकतवर हैं, जनता का समर्थन उनके साथ है, वहाँ से इस्तीफा दे के फिर से चुनाव लड़ करके आ जाए। बंगला भी खाली कराने की तैयारी है क्या शिवपाल जी की? बंगला जो विधायक आवास होता है, विधायक को मिलता है, वो दिया जाएगा।
लेकिन विधायक आवास में कोई कार्यालय चलाता है तो वो गलत है। जब गलत होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। वो गाजीपुर की शान का होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।